आज के इस वीडियो में बात करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो व्हाट्सएप बटन या एसएमएस बटन इनेबल करने के फीचर्स है उसका उपयोग करते हुए कई लोगों की प्रॉब्लम आ रही है। उनके कमेंट के आधार पे उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे बात करेंगे आज के इस वीडियो में। जैसे कमेंट में देखा जाए तो पेस्ट व्लॉग लिख रहे हैं, सर मेरा व्हाट्सएप लिंक इम्प्रूव नहीं हो रहा है। समीर की मेकर लिख रहे हैं, सर न्यू अपडेट फॉर चैट बटन प्लीज वीडियो व्हाट्सएप यूआरएल कैसे बनाए। तो ये भी हम जानेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉपर गूगल के पॉलिसी यानी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे व्हाट्सएप का यूआरएल बनेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा और वो अप्रूव्ड होगा। इसके अलावा एक लिख रहे हैं विश्व प्रकाश जी की व्हाट्सएप और एसएमएस नहीं ले रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे क्यों रिजेक्ट हो रहा है और फाइनली हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं यदि ऐसा हो रहा है तो। एक लिख रहे हैं फेज सो फार पेट कुछ लिखे हैं, इन्हें कह रहा है कि माई व्हाट्सएप बटन नॉट अप्रूव। तो इस प्रकार से और भी कई कमेंट है जिन्होंने कॉमन चीज जो कि व्हाट्सएप बटन अप्रूव नहीं हो रहा है उसी को लेकर के बात किए हैं। तो कंप्लीट रूप से जानेंगे कि यदि हमें अपनी व्हाट्सएप बटन इनेबल करानी है तो हमें किस तरह से लिंक पेस्ट करना है, क्या नहीं करना है, और उतना करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है तो उसकी सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि पहली बार आप हमें देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के द्वारा जो व्हाट्सएप लिंक है इसको ये प्रूफ क्यों नहीं किया जाता है, किस स्थिति में आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो व्हाट्सएप डालते हैं वो क्यों अप्रूव नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहला जो कारण है वो है आपका गूगल पॉलिसी वायलेशन। अब गूगल पॉलिसी वायलेशन क्या है इस चीज को समझेंगे। गूगल प्रेफर करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेथड को। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेथड का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको बता दूं कि यदि हमें व्हाट्सएप का डायरेक्ट यदि लिंक जनरेट किया जाता है तो वो होता है wa.me, हम स्क्रीन पर भी लिख देंगे wa.me स्लैश के बाद आपका मोबाइल नंबर, यानी यदि आप इंडिया से हैं तो 91 पहले होगा, उसके बाद 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होगा। ये प्रॉपर आपका लिंक होना चाहिए। या यदि आप व्हाट्सएप एपीआई के यूज करते हैं तो api.whatsapp.com से यूज कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग तो व्हाट्सएप या बिजनेस व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो उस स्थिति में wa.me स्लैश उसके बाद 91 यानी कंट्री कोड, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्टी व्हाट्सएप लिंक जनरेटर वेबसाइट होते हैं उसके थ्रू यदि आप लिंक जनरेट करा करके पेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो गूगल आपका रिजेक्ट कर देता है। तो कई बार हम लोग की इसकी जानकारी नहीं होती है तो थर्ड पार्टी का उपयोग करते हैं। अब उस स्थिति में वो आपका अप्रूव नहीं हो सकता है। तो इसलिए अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं wa.me स्लैश 91 उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ध्यान रहे उसके पहले HTTPS और ये कंप्लीट स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो आप जरूर यूज करेंगे। तो पहला यदि ऐसा करेंगे तो गूगल की जो पॉलिसी है उसकी वायलेशन नहीं होगी। यदि आप वायलेट करते हैं तो रियली में वो आपका अप्रूव नहीं करता है। दूसरी बात जो अप्रूव नहीं होने का कारण हो सकता है वो आपका है स्पैम या एब्यूज डिटेक्शन, यानी कि उसको ऐसा स्पैमिंग लगेगा। अब स्पैमिंग किस रूप में, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको लग रहा है कि ये तो बहुत लंबा एक तरह से लिंक हो जा रहा है, यूआरएल को छोटा करने के लिए यूआरएल जो शॉर्टनर होता है उसका उपयोग करते हैं, जैसे bit.ly होता है, बिटली जिसको बोलते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे यूआरएल शॉर्टनर होते हैं टूल के रूप में जिसका उपयोग लंबे यूआरएल को छोटा करने के लिए होता है। तो आप ऐसा यदि करते हैं तो भी आपका एक तरह से थर्ड पार्टी के थ्रू भी जा रहे हैं और वो आपका स्पैमिंग में काउंट करता है गूगल। तो गूगल जैसा कि मैंने बताया वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेथड को फॉलो करता है और उसी चीज़ को प्रेफर भी करता है। तो यदि आप इस तरह से भी लिंक जनरेट करा रहे हैं, जैसे मान के लिए कहीं से भी आपने लिंक या wa.me वाला लिंक लेकर के उसको आपको लग रहा है कि तो लंबा है, उसको हम शॉर्टनर यूज कर ले, तो आपको ये नहीं करना है।
दो तीन चीजें और हो जाती है, जैसे कि लोग क्या करते हैं कि जब वो शॉर्टनर बनाते हैं तो उसमें भी अपनी कीवर्ड को मेंशन करना चाहते हैं, तो वो भी आपका स्पैमिंग में आ जाएगा। तो इससे भी आपको बचना होगा यदि आपको अपनी व्हाट्सएप नंबर अप्रूव करानी है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपकी वेबसाइट लिंक की जो रूल होता है, लोकेशंस होते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो अलाउ करता है वो केवल ऑफिशियल वेबसाइट को अलाउ करता है। अब क्या होता है कि कई लोग जहां व्हाट्सएप का लिंक देना है वहां पर अपनी वेबसाइट दे देते हैं, या जहां वेबसाइट देना है वहां पे व्हाट्सएप का लिंक दे देते हैं। तो ये भी एक गलत हो जाता है गूगल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि जहां आपको व्हाट्सएप बटन देने के लिए ऑप्शन दे रहा है उसका लिंक वहीं पर पेस्ट करें, और जहां वेबसाइट देने के लिए बोल रहा है वहां पे केवल वेबसाइट की लिंक ही आप पुट करें, क्योंकि गूगल जिसके लिए जगह बनाकर दिया है उसका उपयोग करेंगे तभी जाकर के वो प्रॉपर उसके पॉलिसी के हिसाब से भी होगा और आपका वो लाइव भी कर देगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, कई बार होता है कि आपको लिंक प्लेसमेंट एरर के रूप में जाना जाता है। लिंक प्लेसमेंट एरर का मतलब ये हुआ कि लोग क्या करते हैं कि जो व्हाट्सएप लिंक है वो क्या करेंगे, अपने बिजनेस के नाम में यदि डाल देते हैं, Q&A सेक्शन में डालते हैं, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, तो ये भी आपके गूगल के गाइडलाइन के अगेंस्ट होता है और ये लिंक प्लेसमेंट एरर के रूप में जाना जाता है। इस स्थिति में भी आपके जो व्हाट्सएप का जो लिंक डाले हैं उसको अप्रूव नहीं किया जाता है। तो ये चार चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो कि आपके गूगल बिजनेस की जो गूगल पॉलिसी वायलेशन की बात हो, स्पैम या व्यूज रिडक्शन की बात हो, या लोकेशन वेबसाइट लिंक रूल की बात हो, या लिंक प्लेसमेंट एरर की। तो ये तो हम लोग समझ गए कि क्यों गूगल बिजनेस प्रोफाइल के द्वारा आपके व्हाट्सएप लिंक को अप्रूव नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो व्हाट्सएप नंबर है सेफली गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐड हो सके, तो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है ये भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि यदि जैसा मैंने बताया कि wa.me/91 जो भी लिंक है आपको अगेन स्क्रीन पे दिखा देते हैं, इसका उपयोग करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि यदि आपको लग रहा है कि वहां से मेरा नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में आप अपनी वेबसाइट का उपयोग कीजिए। ये एज ए ऑप्शन के रूप में आप अपनी वेबसाइट का उपयोग कीजिए और उस वेबसाइट के होम पेज पे आप अपनी व्हाट्सएप की जो लिंक बटन होता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, ताकि वेबसाइट पे यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल से लोग जब आपके वेबसाइट पे जाएगा तो वहाँ व्हाट्सएप बटन है, वहाँ से क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक सही तरीका होगा। नो डाउट ये डायरेक्टली तो पीपल को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं व्हाट्सएप गूगल बिजनेस प्रोफाइल से व्हाट्सएप पे जाने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली लोग आपके व्हाट्सएप तक जरूर पहुँच जाएंगे, वो आपके वेबसाइट के थ्रू। दूसरा ये होता है कि आप गूगल की जो पोस्ट है उस पर कभी काल आप यूज कर सकते हैं अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो लिंक यानी व्हाट्सएप की जो लिंक है उसको, यानी कि wa.me/ आपके जो भी नंबर रहेंगे, ये अब ये कंटिन्यू हर पोस्ट में यूज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप कभी व्हाट्स न्यू करके पोस्ट कुछ डाल रहे हैं तो उसमें आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावे आप यदि कोई Q&A से की क्वेश्चन एंड आंसर यदि ये ध्यान में रखेंगे कि अपने एंड से नहीं बल्कि कस्टमर के एंड से, या आप उन्हें इंकरेज करें कि वो पूछे कि डू यू ऑफर सपोर्ट ऑन व्हाट्सएप, तो उस पर आप रिप्लाई कर सकते हैं अपनी जो भी व्हाट्सएप की लिंक है, ताकि वहाँ से वो तुरंत आपसे कॉन्टेक्ट कर सके यानी व्हाट्सएप कर सके। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू यदि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ये नहीं इनेबल हो पा रहा है तो ये कुछ ऑप्शंस हो गए एडिशनल जिसको आप सेफली यूज कर सकते हैं। हालांकि ये तमाम चीज़ें आपको करते हुए ध्यान में रखने की जरूरत है। खास तौर पे जो व्हाट्सएप लिंक है आपको बिजनेस नेम में एकदम यूज नहीं करना है, वेबसाइट फील्ड में यूज नहीं करना है। जहाँ वेबसाइट लिंक डालना है वहाँ वेबसाइट ही डालेंगे, व्हाट्सएप लिंक नहीं। सर्विस या प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ यूज नहीं करना है, और रिव्यू के रिप्लाई में आपको यूज नहीं करना है। देखिए यदि ऐसा बार बार करते हैं तो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंशन का कारण बन सकता है, बार बार ऐसा करेंगे तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
बाकी आपको जैसा मैंने बताया कि आपके वेबसाइट गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो मैसेजिंग फीचर्स यदि आप पे है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, जो डायरेक्ट आप कांटेक्ट करने का होता है। इसके अलावे आपके जो कांटेक्ट पेज होते हैं आपके एक तरह से वेबसाइट पे, वहाँ भी आप अपने व्हाट्सएप को इनेबल कर दें। और सबसे बड़ी चीज़ कि यदि व्हाट्सएप एपीआई यूज कर रहे हैं प्रोफेशनली तो फिर आप उन टूल का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि ओवरऑल इन सारी चीज़ों को आपको लग रहा है कि हम तो किसी भी तरह का कोई वायलेशन नहीं कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारा ये गड़बड़ हो रहा है, तो फाइनली मैं आपको कहना चाहूँगा कि गूगल सपोर्ट टीम से आप संपर्क करें और बताएं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली गूगल इस चीज़ को देखता है और आपके नंबर को यानी व्हाट्सएप बटन को इनेबल कर देता है। तो ओवरऑल उम्मीद है कि ये जो आपके प्रॉब्लम थे इसकी सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम था और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो ज़रूर कमेंट में आकर के बताइएगा। यदि आपके पास इसके अतिरिक्त कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई मेरे लिए सजेशन हो तो ज़रूर वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद हुआ है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।